तो जैसे ही मैं जिम में घुसा, जिम में घुसते इन्होंने मुझे एक क्वेश्चनर दिया जिसमें 4 से 5 सवाल थे और उन सवालों के जवाब देने के बाद ये डिसाइड होएगा भाई मैं फॉर्म भर सकता हूँ नहीं। जिम करना अभी भी नहीं है कि भी मेरे को जिम में एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ नहीं कर सकता। पहले उन 4-5 सवालों के जवाब देने उस क्वेश्चनर में, जिसमें से पहला सवाल तो ये था, आप स्क्रीन पे वैसे फोटोज देख पा रहे होगे चारों 5 सवालों की, कि आप पहले आए हो या नहीं गोल्ड जिम में जापान में। फिर ये था कि आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट है या नहीं। फिर एक सवाल ये था कि आपके शरीर पे कोई 15 सेंटीमीटर से बड़ा टैटू है या नहीं। मेरे ख्याल से कवर तो करना ही, वो तो कंपलसरी, आपका कोई भी टैटू कहीं भी किसी भी अंग पे नहीं दिखना चाहिए जिम में। शायद से अगर 15 सेंटीमीटर यानी कि 6 इंच से वो बड़ा है तो चाहे आप कवर करो ना करो, आपको शायद एंट्री ना दे। फिर उससे अगला सवाल ये था कि आपके पास सेकंड पेयर ऑफ शूज है क्या, इंडोर शूज जिम के लिए। मैंने इनके जवाब दिए। उसके बाद मेरे से मेरा पासपोर्ट मांगा गया, ओरिजिनल पासपोर्ट की इन्होंने फोटो कॉपी करी और मुझे एक फॉर्म दिया गया जिस पे कुछ और सारे क्वेश्चंस थे जिनके मुझे जवाब देने थे, मुझे टिक करना था। और वो जो और सवाल थे वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। मतलब ऐसे ऐसे सवाल के भी, सेल फोन यूज़ नहीं कर सकते, अगर आपको कोई कॉल करनी है तो आपको रिसेप्शन पे आना पड़ेगा कॉल करने के लिए, जूते आपके दूसरे होने चाहिए, आप टॉवल यूज़ करोगे, मशीनें आप साफ़ करोगे, कोई भी मशीन आप जरूरत से ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करोगे, 2 मशीनें एक साथ यूज़ नहीं करोगे, आप डंबल नहीं पटकोगे नीचे ज़मीन पे, इक्विपमेंट सारा वाइप करोगे, शोर नहीं बचाओगे बिल्कुल भी, और जो बारबल है वो यूज़ करते हुए साथ में उसके क्लिप्स लगाओगे। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे टिक करनी पड़ी। उसके बाद फिर मुझे मेरे साइन करने हैं, फिर एड्रेस वगैरह बाकी डिटेल्स इन्होंने ली जो कि पासपोर्ट पे ऑलरेडी वैसे थी भी। और अब ये सब करने के बाद फिर से मुझे दोबारा और रूल्स दिखाए गए कि भी जिम के ये रूल्स है कि भी लॉकर रूम में आप जब जाओगे तो आप अपनी की अपने हाथ पे बांध के रखोगे, लॉकर रूम में आप कुछ खा नहीं सकते, लॉकर रूम में जूते पहन के नहीं जा सकते, चाहे आपके इंडोर शूज हो, लॉकर रूम में नंगे पैर जाना है। मतलब इतना कंफ्यूजिंग था कि भी बाहर के जूते अब उतारो, अब अंदर के जूते पहनो, अब अंदर के जूते भी उतारो, अब नंगे पैर रहो, अब अंदर के जूते पहनो, अब बाहर निकलते हो बाहर के जूते पहनो। मतलब इंसान जूते बदलने में इतनी देर लगा दे जितने में तो वैसे ही वर्कआउट हो जाए। तो मैं हैरान रह गया भाई लॉकर रूम के नज़ारे देख के। हालांकि सिमिलर चीज़ें मैंने यूरोप में एक्सपीरियंस करी है। मतलब जैसे ही मैं, आदमियों को और औरतों का अलग था लॉकर रूम, जब जैसे ही मैं आदमी वाले लॉकर रूम में गया, मतलब भाई सभी इंसान बिल्कुल ही नंगे, मज़ा आया, कुछ भी कपड़े नहीं, बिल्कुल नंगे। और कोई भी अपना टैटू नहीं डिस्प्ले कर सकता लॉकर रूम में। अगर आपके टैटू है कोई छोटा भी तो वो दिखना नहीं चाहिए। आपके शरीर पे से सारे कपड़े गायब होने चाहिए लेकिन वो टैटू ढका होना चाहिए। मतलब आपके बाकी बॉडी पार्ट्स दिख सकते हैं लेकिन टैटू नहीं दिख सकता। वो आपके बॉडी की सबसे प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए। यानी कि आपकी बॉडी का कोई चाहे प्राइवेट से प्राइवेट पार्ट है वो ढकना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर पर कोई टैटू है वो ढकना बिल्कुल कंपल्सरी।